हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। आज हम क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करेंगे। ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इसे पहले पेज पे ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत ही ओल्ड है, जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती है। ऑथर अपनी ग्रैंडमदर को 20 साल से जानते हैं और तब से ही उनके पास एक ओल्ड और रिंकल्ड फेस है। ऑथर बताते हैं कि लोग कहते हैं कि वो किसी समय में यंग एंड प्रिटी थी, पर ऑथर इस बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि जब से उन्होंने उन्हें देखा है तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड ही थी। ऑथर बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट उनके ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर टंगा हुआ है। मेंटल पीस एक शेल्फ होती है जो फायरप्लेस के ऊपर होती है। ऑथर बताते हैं कि ग्रैंडफादर ने उस फोटो में एक बहुत ही बिग टर्बन और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने होते हैं। उनकी एक लॉन्ग और वाइट बियर्ड होती है जो उनके चेस्ट को कवर करती है। वो उस फोटो में 100 साल ओल्ड दिखते हैं, यानी 100 ईयर्स ओल्ड। वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर का यंग एंड प्रिटी होना ये विचार ही रिवोल्टिंग है, यानी वो इस बात को मानते नहीं हैं। उनकी ग्रैंडमदर उनको बताती थी वो सारे गेम्स जो वो एज अ चाइल्ड खेला करती थी। उन्हें वो बात बड़ी एब्सर्ड अनडिग्निफाइड लगती थी और वो उन्हें कहानियों की तरह ट्रीट किया करते थे। ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर शॉर्ट, फैट और स्लाइटली बेंट थी। उनके फेस पे क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स थे, यानी उनका चेहरा रिंकल से भरा हुआ था। वो सर्टेन थे कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा ऐसी ही दिखती थी जैसे वो अभी है। चैप्टर के सेकंड पेज पे ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर इतनी ओल्ड थी कि वो 20 साल तक उसी सेम एज पर रही होंगी, यानी वो और ओल्डर ग्रो नहीं करी होंगी। ऑथर अभी तक ये बात नहीं मान पा रहे हैं कि किसी समय में उनकी ग्रैंडमदर प्रिटी भी थी। उनकी ग्रैंडमदर वाइट कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमा करती थी। उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पे होता था ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ में रोजरी होती थी। उनके बाल उनके पेल पकड़ फेस पर फैले रहते थे और उनके लिप्स प्रेयर में कॉन्स्टेंटली मूव किया करते थे। ऑथर बताते हैं कि वो और उनकी ग्रैंडमदर अच्छे दोस्त थे। ऑथर के पेरेंट्स ने उन्हें ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया था जब वो सिटी में रहने गए थे, और वो तब से एक साथ ही हैं। ग्रैंडमदर उन्हें हर रोज़ उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। ऑथर को नहलाते और ड्रेसअप करते वक्त ग्रैंडमदर प्रेयर गाती रहती, इसी होप में कि ऑथर को वो याद हो जाएगी, पर ऑथर उसे सब बस इसलिए सुनते क्योंकि उन्हें ग्रैंडमदर की आवाज़ अच्छी लगती थी। इसके बाद ग्रैंडमदर ऑथर को एक वुडन स्लेट, एक हरदन इंक पॉट और एक रेड पेन एक बंडल में टाई कर कर उनके हाथ में दे दिया करती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कई सारी स्टेल चपातीज लेके स्कूल की तरफ निकल पड़ते। ऑथर की ग्रैंडमदर उन्हें स्कूल छोड़ने इसलिए जाया करती थी क्योंकि उसके साथ एक टेंपल अटैच था जो वहाँ के प्रीस्ट हुआ करते थे। वो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाया करते थे। जब तक प्रीस्ट अपना काम करते तब तक ग्रैंडमदर टेंपल में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। जब दोनों का काम हो जाता तो वो दोनों अपने घर की तरफ वापस चल पड़ते और विलेज डॉग्स को वो स्टेल चपाती दे दिया करते। विलेज डॉग्स एक दूसरे पर ग्राउल करते और लड़ते अपनी स्टेल चपातीस के लिए। जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए थे तो उन्होंने ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर को भी सिटी बुला लिया था। ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो उनके पास सेम रूम था, पर तब भी ग्रैंडमदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी। अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे। वहाँ की स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं हुआ करते थे। ग्रैंडमदर ने स्पैरोज़ को फीड करने का काम ले लिया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो एक दूसरे को कम देखने लगे। थोड़े टाइम के लिए तो ग्रैंडमदर ऑथर को उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। जब ऑथर स्कूल से वापस आते थे तो वो ग्रैंडमदर को बताते थे कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। इस चैप्टर के तीसरे पेज में ऑथर बताते हैं कि ग्रैंडमदर का उनके इंग्लिश स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसके 3 कारण थे। सबसे पहला कि वो ऑथर के उनके लेसन से मदद नहीं कर सकती थी। दूसरा, उनके स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर से बारे में कोई टीचिंग नहीं होती थी और उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई गई चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और तीसरा कि उस स्कूल में म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता था।
ऑथर की ग्रैंड मदर को म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके हिसाब से म्यूज़िक सिर्फ हार्लोट्स और बैगर्स के लिए ही बनाया गया है। ऑथर की ग्रैंड मदर कुछ नहीं कहती थी, पर तब भी वो समझ जाते थे कि उनकी साइलेंस का मतलब डिसअप्रूवल ही है। वो उसके बाद ऑथर से बहुत ही रेयरली बात किया करती थी। जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उन्हें उनका खुद का रूम दे दिया गया। जो उनके और ग्रैंड मदर के बीच में फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, वो भी अब ख़त्म हो गया था। ग्रैंड मदर का अब अपना दिन काटने के सिर्फ 3 ही काम रह गए थे। सबसे पहला स्पिनिंग व्हील, दूसरा प्रेइंग और तीसरा स्पैरोस को ब्रेड के टुकड़े खिलाना। जब वो चिड़ियों यानी स्पैरोस को ब्रेड के टुकड़े खिलाते तो कुछ स्पैरोस उनके पैर पे आके बैठ जाते, कुछ शोल्डर्स पर और कुछ उनके सिर पर। जो उनके स्पैरोस को ब्रेड पीस खिलाने का समय हुआ करता था, वो उनके दिन का हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था, क्योंकि उससे उन्हें बहुत खुशी मिला करती थी। जब ऑथर ने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने की सोची तो वो श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट होंगी। वो 5 साल के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। पर जब वो उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई तो ग्रैंड मदर ने ना तो कोई इमोशन दिखाए और ना ही उनसे कोई बातचीत करी। उनका दिमाग प्रेयर में ही खोया हुआ था। 5 साल बाद जब ऑथर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी नहीं बदली। वो वैसे ही दिखती हैं जैसे 5 साल पहले दिखा करती थी। अभी भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरोस को खाना खिलाना ही था और वो उन 3 कामों से ही अपना दिन काटा करते थे। ऑथर जिस दिन आए थे उस दिन की इवनिंग में ग्रैंड मदर में एक चेंज आया था। उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने नेबरहुड की सारी वुमेन को इकट्ठा किया था और एक ओल्ड ड्रम लेके गाना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही घंटों तक ऑथर के वापस आने की खुशी में गाती रही थी। ऑथर और उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की थी कि वो ग्रैंड मदर को रोक ले, क्योंकि इससे ओवर स्ट्रेनिंग हो सकती थी और ग्रैंड मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती थी। वो पहला टाइम था जब ऑथर ने देखा था कि ग्रैंड मदर प्रे नहीं कर रही थी। अगली सुबह ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई। वो माइल्ड फीवर था ऐसा डॉक्टर ने कहा और ये ठीक हो जाएगा, पर ग्रैंड मदर ने डिफरेंटली सोचा। उन्होंने ऑथर और उसके फैमिली को बताया कि अब उनका एंड नियर है। वो अब अपने जो ज़िंदगी के थोड़े घंटे बचे हैं वो उनसे बात करने में वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि प्रे करती रहेगी। ऑथर और उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश करी कि ग्रैंड मदर ऐसा ना करे, पर उन्होंने सबकी प्रोटेस्ट को इग्नोर किया और अपने बेड पे पीसफुली लेटे हुए प्रे करती रही। थोड़ी देर बाद उनके हाथ और लिप्स चलना बंद हो गए। सब समझ गए थे कि अब वो मर चुकी है। सब ने उनकी बॉडी को बेड से उठाया और उसे एक रेड शाउट से कवर किया। थोड़े घंटों बाद उन्होंने उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स करी। इवनिंग में जब वो उनके रूम में एक क्रूड स्ट्रेचर लेके गए क्रीमेंट करने के लिए, तो जो सन था वो उस टाइम भी शाइन कर रहा था और एक गोल्डन लाइट आ रही थी। जहाँ ग्रैंड मदर की बॉडी को क्रीमेंट किया जा रहा था, वहाँ हज़ारों स्पैरोस आके स्कैटर्ड वे में फ्लोर पर बैठ गए। वो कोई चर्पिंग नहीं कर रहे थे। ऑथर की मदर ने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए और उन्हें उसी तरह डाला जैसे उसकी ग्रैंड मदर डाला करती थी, पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे ही ग्रैंड मदर की बॉडी क्रीमेंट हो चुकी थी, वैसे ही सारे स्पैरोस उड़ गए और जो ब्रेड क्रम्स थे वो अगले दिन डस्टबिन में चले गए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा और एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर लाने में मदद करूँगा। थैंक यू।